आज वो तेज रक्त वाहन से जो बने हो अर्जुन के बाढ़ लग के सब रक्त मेरे शरीर से बाहर है बिटिया, इस समय ऐसे वचन मत बोल। वही समय पे कहे भी लगे, कृष्ण नहीं आए, कृष्ण सामने पहुंच गए। दादा मैं आ गया हूं, बाधा के पक्के निकले। कृष्ण आप, मुझे आपने वचन दिया था कि अंत समय पे मैं आपके सामने जरूर खड़ा रहूं। आ गए आप। कृष्ण मैं इस कलेवर को अब छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे काम अधूरो रह गए। वो भी पूरा हो जाता तो बड़ी शांति से इस दुनिया से मैं चला जाता। कृष्ण बोले दादा तुम्हारा कौन सा काम अधूरो रह गया है? बोले भीष्म दादा के कृष्ण मेरी बेटी रह गई है ब्याह के लिए, मैं बेटी का विवाह कर जाता शांति से दुनिया से चला जाता। कृष्ण हंस गए और बोले दादा तुम्हारा तो ब्याह ही ना है, बेटी तुम्हारे कहां पे आ गई हैं? कि मेरी बेटी। कृष्ण बोले तो फिर तुम्हारी बेटी में ऐसी क्या योग्यता है जो उसके लिए वर नहीं मिले? कि मेरी बेटी में योग्यता है। कृष्ण मेरी बेटी का नाम है इतमती। मति माने बुद्धि। योग्यता क्या है इसमें? कि मेरी निष्काम बुद्धि है। मैं किसे सौंपूं, बस यही सोचता रहा, मैं अपनी निष्काम बुद्धि को किसको सोचूं। आज कृष्ण तुमसे ज्यादा अच्छा वर या और कौन मिलेगा? मेरी निष्काम बुद्धि को हाथ आप था मिले। स्तुति की कृष्ण की। त्रोवन कमलम तमाल वर्णम रवि करे गौरम वरम दधाने बपुर कुलावृतान नाब्जम विजय सके रविरस्तु में नवद्य। प्रभु वो स्थिति मुझे आज याद आती है, युद्ध भूमि में जिस समय रथ को पहियों लेके तुम मेरी ओर दौड़े तो रण की रज मस्तक पे पसीना आवे, सूर्य किरण पड़े तो पसीना की बूंदें मोती जैसे झलके। दीन बंधु आज मैं उसी स्थिति में समा जाना चाहता हूं। ऐसी ज्योति भी समदादा में से निकली कि वो ज्योति कृष्ण के चरणों में समाए गई। यही समदादा का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार भी समदादा का किया गया। चले आए सब हस्तिनापुर। कृष्ण बोले भाई पांडवों अब तुम्हारा सब काम ठीक हो गया, राज तुम्हारा तुम्हें मिल गया, अब कोई परेशानी नहीं है, अब हम चलेंगे द्वारका। युधिष्ठिर बोले अर्जुन भैया कृष्ण ने तुम द्वारका पहुंचा क्या? रथ तैयार किया जी, और उसी समय रथ में बैठे हुए की तैयारी, सब परवारी जन आए, सबकी आंखों में आंसू। सुभद्रा उत्तरा सब खड़े हैं, और जो पांडव सबकी आंखों में आंसू। कृष्ण ने सबके लिए कुछ ना कुछ वरदान दिए, शांत किया सब। रथ में कृष्ण बैठे, रथ चलने की तैयारी में कि कुंती रथ के आगे खड़ी है। रथ के आगे से जब नहीं हटी तो कृष्ण रथ से फिर कूद पड़े। पूरा क्या बात है, रोए कृष्ण। आज तक मैं तुमसे संबंध मानती रही कि मेरे भैया को बेटा है, मेरे भतीजो है, ऐसे संबंध में आज तक तुमसे मानती रही। कृष्ण को आज जानकारी है गई है कि जिस समय भी समदादा की ज्योति निकल तुम्हारे चरणों में समा गई, मैं वही समय जान गई है कि तो जगत के पिता है, ये तो जगत के पिता है। इन पांडवों पर कैसी कृपा करी आपने महाराज। अब आप जाने के लिए कह रहे हो तो मैं आपके वियोग को कैसे सहन करूं। आप भी कुछ मांग लो, सबने मांगा है कुछ ना कुछ, तुम मांगो। हाँ मिलेगा, मिलेगा। मांग
विपतः सतत्र तत्र जगत गुरु भवतो यश्चाते पुनर्भव दर्शन। कृष्ण बस मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे ऊपर हमेशा आपत्ति विपत्ति आती रहे। हुआ तेरे दुखों से पेट ना भरे हो भाई हैं? विवाह भयो तो पीलिया को मरीज पति मिले हो, भरी जवानी में विधवा है तेरे दुखों से पेट नहीं, तेरे बालकन को जहर दे दिया, तेरे दुखों से पेट नहीं भर रहा। लक्षा ग्रह में जलाए हुए हो, तेरे दुखों से पेट नहीं भरे हो। तू बन बन में अपने बालकन के संग भटकती रही, तेरे वही दुखों से पेट, और फिर भी दुख मांग रही है। हाँ मैं मांग रही हूं। क्यों? कि जिस समय मेरे ऊपर दुख आपत्ति आई कृष्ण मुझे सामने तुम खड़े पाए। जब भी दुख आपत्ति आई जो आप सामने खड़े पाए, अरे वह सुख को कहा करूंगी मैं। दुख आएगा तो तेरा दर्शन होता रहेगा, तेरी कृपा हमारे ऊपर बन। वह सुख की माथे सिल पड़ो जो रामे दे भुलाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम रटा। वह सुख से दुख ही अच्छा है, तेरा सुमरण चिंतन तो बन तो है। दुख मांगे जी कुंती ने, तो क्या भगवान ने दुख दे दिया वरदान में? ना, क्योंकि भगवान के यहां दुख है ही ना। दुख लेना है तो दुखालय में जाओ, सुख लेना है तो सुखालय में जाओ, भोजन लेना है तो भोजनालय में जाओ, और पुस्तक लेनी है तो पुस्तकालय में जाओ, औषधि लेनी है तो औषधालय में जाओ। अब तुम चले गए औषधालय में और वहां कहो कि भैया हमें 2 समोसे दे दे, तो मिल जाएंगे? वहां मिल जाएंगे ना, वहां तो औषधि मिले, दवाई मिलेगी। ऐसे ही कुंती कह रही है आज कि मुझे दुख दे दे। अरे भगवान के यहां दुख है ही नहीं तो दे कहां से दे? वो तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है भगवान तो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। तो भगवान तो आनंद के स्वरूप में सुख के धाम है, वहां दुख है ही नहीं तो तुम्हें दुख दे कहां से दे, है जी? इस तरह से सांत्वना बंधाई और कृष्ण अर्जुन चल दिए जी द्वारका के लिए। सबसे मिले, है जी, सादर सबसे मिले, सबसे भेंट हुई, दंडवत प्रणाम सब लोगों ने की और बड़े आदर के सहित कृष्ण को ले गए जी द्वारका में। अब चलो वहीं चलो जी, फिर लौट के हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में क्या हुआ है कि अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के पुत्र को जन्म है। यावन् छेदते नालम तावनोति सूतकम, छिद्दे नाले तत्पश्चात सूतकम तो विधीयते। बालक के नार कटवे से पहले दान कर देना चाहिए। बालक को जन्म तो है जाए और नाल छेदन नहीं हो, नाल नहीं कटे, उससे पहले ही दान कर देना चाहिए। उस घर पे अक्षय धन को प्रमाण बताया, जीवन में धन खत्म नहीं हो। कार्तिक सुदी नवमी, अक्षय नवमी, आमले की 108 परिक्रमा करें, साधु ब्राह्मण भोजन जमाएं, संतुष्ट करके दक्षिणादि से उन्हें भेजें। उस घर पे भी अक्षय धन को प्रमाण बताया। को दान किया महाराज युधिष्ठिर ने। पंडित बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, महाराज देखो हमारा बालक कैसी घड़ी नक्षत्र में हुआ है,
देख के बताने लगे कि बालक बड़ो महादानी योद्धा पराक्रमी होगा, अपने बुजुर्गों की तरह ही पराक्रम दिखाएगा, लेकिन यह कि जन्म लगन में थोड़ा सा कोई उगाएगो है, यह बालक की जो मृत्यु होगी सर्प के काटने से होगी, सर्पदंश से। तो महाराज बालक को तो जीवन बिगड़ेगा। अरे जिसकी सर्पदंश से मृत्यु होती है वह की तो गति ना बताए। नहीं, कोई निवृत्ति मार्ग के आचार्य आएंगे और इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इनका जरूर कल्याण होगा। इनका जरूर कल्याण होगा। 11 दिन के हैगे जी, उनको नामकरण कराया गया और नाम क्या निकले हुए? परीक्षित। विष्णु रात है नहीं, और परीक्षित नाम निकला। परीक्षित नाम क्यों रखे जी? नींटू पप्पू सुधीर मंटू टीटू मीटू सीटू रूटू पीटू ना रखे। परीक्षित नाम क्यों रखे? कि बालक को परीक्षण तो गर्भ में ही है, वो है मां के गर्भ में ही है। कैसे? निसहाय पड़ा है, जंगा तोड़ दई दोनों ही कौन की? दुर्योधन। निसहाय पड़ा हुआ है। उस समय आता है अश्वत्थामा, जो गुरु को पुत्र है। अश्वत्थामा मित्र, बड़ी बुरी हार भाई। अश्वत्थामा बोलो, दुर्योधन तुम कह दे तो इन 5 पांडवों ने रात में काटे तुम। दुर्योधन बोलो, तुम्हें छाती ठंडी है, एक भाई नहीं बच्चों, मैं भी मरने जा रहा हूं, तो चिंता मत कर। वही समय पे अश्वत्थामा जाता है जी, काकलूक न्याय नीति से प्रहार करेगा। कृष्ण बोले पांडवों से कि भाई पांडवों भाइयों, आज तो नींद सी ना आ रही और फिर विजय की रात है, चलो कहीं बाहर सोए। 5 पांडवन को ले गए। उन्हीं 5 सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आए के सोए। अश्वत्थामा पहुंचे, 5 पुत्रों की गर्दन काट दी और भीमसेन जैसी शकल को वह बालक के मुंड को ले आए। दुर्योधन के पास बोले, देख मैंने 5 पांडव काट दिए और भीमसेन की खोपड़ी लाया हूं। अरे अश्वत्थामा, तेने तो पांडव गाजर मूली समझ रखे हैं। कैसे सहज भाव में कह दिया कि मैंने 5 पांडव काट दिए? तुम नहीं मानेगा। ले, ये भीमसेन की खोपड़ी है। जैसे दुर्योधन के अपने हाथ पर रखी, दूसरे हाथ से ऐसे रगड़ा चढ़ायो तो वह खोपड़ी को चुरकुट उड़ेगा। जाने को दुर्योधन कि तेने हमारे वंश को विनाश कर दियो। भीमसेन की खोपड़ी ऐसी साधारण नहीं जो ऐसी चुरकुट उड़ जाती। तेने हमारे बालक मार दिए, तेने हमारा कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ो। हाहाकार करके दुर्योधन के प्राण निकल गए। और इधर में रो रही है द्रौपदी, हाहाकार कर रही है, या कि 5 बेटान की लाश सामने पड़ी। अर्जुन कृष्ण आगे, क्या बात है महाराज, मेरे 5 बेटा काट। अर्जुन कृष्ण गए और महाराज बड़े प्रयास के साथ में और अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए, रथ से बांध के ले आए द्रौपदी के सामने की। यही है कि हाँ ये इसे मार दो। द्रौपदी बोली ना, अरे पांडवों, या गुरु ने तुम्हें ऐसी बाण विद्या सिखाई, दुनिया में नाम कर दियो तुम्हारा। ऐसी बाण विद्या तुम्हें वह गुरु ने सिखाई और आज गुरु के पुत्र को मार करके उन्हें दक्षिणा दे रहे हो तुम, है? आज मैं रो रही हूं, कल को गुरु माता रो गए। हाँ, इन्हें मार दियो, अगर मेरे 5 बेटा जीवित है
और महाराज की नीति नहीं कहती है। श्रोते भय को, स्त्री को, मूर्ख को, बालक को और गुरु को शास्त्र में पद नहीं आया। मारो। युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ, आप बताओ, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? युधिष्ठिर बोले कि भाई इसे मारो मत, ये नीति ना है, ये धर्म नहीं है। भीमसेन से कहा कि बताओ भीमसेन तुम्हारा क्या विचार है, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भीमसेन बोले अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा इसे, क्योंकि आता ताइये बाल हत्यारा है, मारे में कोई पाप ना। नकुल सहदेव से कही आप कि हमारे मजले भैया कह रहे हैं, भीम भैया कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बाल हत्यारा है, इसे मारे में क्या पाप है? और युधिष्ठिर द्रौपदी मना कर रहे हैं। अब क्या करे अर्जुन? कृष्ण चुपचाप है, हमारा काम मतलब है तुम जो निर्णय करो अपना करो, हम क्यों बीच में बोले? जब कोई भी निर्णय नहीं है पायो तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर गए कि भाई प्रभु आप ही कोई निर्णय करो, क्या किया जाए? कृष्ण बोले कि देखो भाई बड़े भैया द्रौपदी कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, ये धर्म के विरुद्ध है, गुरु पुत्र है और इसे नहीं मारना चाहिए। और मजले भैया, भीम भैया और नकुल सहदेव जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही सही कह रहे हैं कि बाल हत्यारा है, ये हमारे में कुछ कोई दोष ना। अर्जुन बोले महाराज ये तो चर्चा चल ही रही है, आप अपना निर्णय बताओ। तो कृष्ण बोले देखो अर्जुन, एक माननीय, एक सम्माननीय व्यक्ति को सभा के बीच में अपमान कर दिया जाए, समझो वही मारवे के समान है। या अश्वत्थामा की दाढ़ी मोछ मुड़वाओ, आधे बाल कटवाओ और मस्तक की मणि है या निकारो और धक्का मार के समाज से निकाल दे, समझो कि तुमने बधाई कर दिया, निकाल लिया रास्ता। वही किया जी, और अश्वत्थामा को वैसे ही बेइज्जत करके निकाल दिया। अश्वत्थामा खींच गए और विचार की, और पांडवों तुमने भरे समाज में मेरो इतना बड़ा अपमान किया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसी समय महाराज ब्रह्मास्त्र चढ़ायो जी, और आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए तैयार है। ये ब्रह्मा अस्त्र की विद्या द्रोणाचार्य ने सिखाई नहीं थी इसे, छुप के ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया, लेकिन उसे रोकना नहीं जानता था। कृष्ण जान गए और उसी समय महाराज जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तेज पुंज अग्नि दौड़ रही है उत्तरा की तरफ। अब तो उत्तरा ने किसी की सहायता नहीं मांगी, एनीबडी, किसी की सहायता नहीं, सहायता मांगी तो किसकी? कृष्ण की। मेरी प्राण चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं है केशव, पर या वंश को बारिश जीवित रहे। चतुर्भुजी रूप बना के भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से ठाड़े बाहर। ब्रह्मास्त्र आता है तो ऐसी तेजी से गदा घुमाई कि ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया भगवान ने। चतुर्भुजी रूप भगवान का दर्शन हुआ कौन को? गर्भस्थ संतान को। तो भगवान के द्वारा परीक्षण है उसको मां के गर्भ में, इस कारण से इसको नाम पड़ेगा परीक्षित। विदुर जी आ गई और जैसे ही विदुर जी आए, युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन से नीचे उतर गए। विदुर जी के चरण स्पर्श किए। चाचा जी आपके चरण तो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, आज आपने हमको दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया। चाचा जी यहां पर भयंकर युद्ध हुआ महाभारत का, और उस युद्ध में हमारे सब कौरव भाई मारे गए। तो भैया वो धृतराष्ट्र और गंधारन को क्या हुआ? कहां है वो दूसरे महल में रहते, तो मैं उनसे मिल आऊं, चले गए। और जैसे ही गए महल में प्रवेश किया, चरणों के आहट से जान गए। कह रहे भैया, धृतराष्ट्र कह रहे भैया विदुर
हाँ एकदम दौड़े और विदुर की छाती से लिपट गए। भैया सर्वनाश है, भैया सर्वनाश है, वो सब बेटा मारे गए। विदुर जी बोले अब रोवे तो नीति दे दे कि मैंने कितना समझायो कि महाभारत मत करो, पर तुम्हें तो रात दिन के युद्ध ही दिख रहे हो। अब भोजन कौन करवावे तुम्हें? यही दे जाए, कभी भीमसेन दे जाए, कभी अर्जुन दे जाए। रे निर्लज्जे, उनके खून के सने हाथन से भोजन करे तो अब लाज ना है? आशा के टकरान में पड़े हो कि मन को ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए, जो सच्चे दर पे चले तो दूर दूर करे न को। मरनो भलो विदेश को जहान अपनों को, कीट आदि भक्षण करे तो महामहोत्सव हो। तेरे के यज्ञ है जाए कहीं और तेरे बाहर प्राण चले गए। समझा बुझा के ले गई जी का हरिद्वार। रोजाना को नए में रिश्तर को अपने ताऊ ताई जी के चरण छीवे को आवे। क्यों? चरण छीवे से क्या है जाए? हाँ जी, अब तो बाल करने माँ बाप के चरण छीवे में शर्म आवे जी, है ना। हम कैसे झुक जाए, कैसे चरण छीने, बड़ी शर्म आवे, लाज आवे बाल करने। और कहो नेक मन का थोड़ी सी होगी तो कैसे छीमेंगे? बाएं हाथ एक्टिंग में बाएं हाथ घोटुन के ऊपर धरिए, सीधो हाथ ना चले न बेचारे ना। बाएं हाथ ऐसे करेंगे घोटुन के ऊपर, बस है वो। ले लो आशीर्वाद। आशीर्वाद कहीं बिखरे नहीं फिर रहा, आशीर्वाद कहीं सहज नहीं मिल रहा। आशीर्वाद लेने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए, है जी, हमारे में अधिकारता होनी चाहिए आशीर्वाद लेने की। आशीर्वाद कहूं बिखरे नहीं फिर रहे। क्या होता है? अभिवादन शीलस्य नित्य प्रद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयुर्वेद्या यशो बलम। चार चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। महान पुरुषों के चरण छीने से, अपने बुजुर्गों के चरण छीने से चार चीज बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या आती है, यश भी मिलता है और बल भी मिलता है जी। तो बालक क्या करेंगे? बस ऐसे घोटों के ऊपर हाथ धरेंगे और यूं कर देंगे। इसको मतलब क्या समझ आवे तुम्हारे? इनसे पूछेंगे तुम्हें समझ में आवेगी बात का हो या को मतलब? या को मतलब ये कि तुमने बड़े ताते सीरे वेदे, चिंता मत करो, अगर हमारी छाती में दम है तो घोटों के ऊपर तीर तोड़ेंगे तुम्हें। ऐसा है, ऐसा है। बताओ कि तरीका है, ये आशीर्वाद लेने के तरीका है। समर्पण हो जाना चाहिए। हमारे जन्मदाता हैं, हमको जन्म दिया है, कष्ट सहन किया है हमारे प्रति, तो समर्पित हो जाना चाहिए। आज ताऊ ताई जीवा नहीं मिले, रात्रि में बड़े बड़े सपने आने लगे, अपशगुन होने लगे, चित्त नहीं लगे, कलेजा हमड़ को गले को आवे। दुखी है महाराज युधिष्ठिर। भैया अर्जुन भी लौट के नहीं आया अभी तक। अर्जुन रथ लेके लौट के आए और हिलकी भर भर के भैया युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए, रो रहे। क्या बात है अर्जुन, इस तरह से आपको सोच नहीं करना चाहिए। क्यों? छत्री कब सोच करे? जब किसी ब्राह्मण की कन्या से चरण छुए हो तो छत्री को सोच करना चाहिए। दो लड़ते भय ब्राह्मणों को न्याय न किए हो, छत्री को सोच करना चाहिए। जो लड़ते भय बिजारन को न्याय न किए हो, छत्री को सोच करना चाहिए। प्रजाति स्त्री से गवन किया हो तो छत्री को सोच करना चाहिए। तेरे पहने में से कोई काम बने ना तो क्यों रोवे? कि जिनकी कृपा से हमने या महाभारत के युद्ध को जीतो, दुर्वासा ने शाप दियो, सर्वविद्वांसी लड़के नष्ट भये, भगवान के जरा नाम के व्याध ने चरण में बाण मार दियो, कृष्ण के चरण में बाण मार दिया, भगवान गोलोक धाम के लिए पनह। पांचों पांडव रोए। कुंती ने सुनी हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण कह के धड़ाम से जाए पड़ी और कुंती के प्राण निकले। धन्य री कुंती। दो महान पुरुष ऐसे भय इस संसार में जो प्रभु को नाम उच्चारण करते करते देह त्याग किया। एक तो भाई जी दशरथ महाराज जो राम राम कह के प्राण त्याग किया, और आज कुंती ने कृष्ण कृष्ण कह के प्राण त्याग किया।
मां को अंतिम संस्कार किया और महाराज पुत्र परीक्षित को राज सौंपे। पांचों पांडवों ने जान गए कि अब हमारा यहाँ निर्वाह नहीं है, भगवान चले गए और कलयुग को आगमन होगा, हमारा भी यहाँ निर्वाह नहीं होगा। पांचों पांडव और द्रौपदी सहित चल दिए जी हिमालय की ओर। हिमालय की तलहटी में जाकर के उन्होंने महाराज रुद्राभिषेक किया है और एक एक करके महाराज बर्फ में गिरते गए, दबते गए, प्राणांत हो गया। एक अंगूठा करे युधिष्ठिर को से शरीर के स्वर्गारोहण है। अब यहां राजकाज करते हैं महाराज परीक्षित। देखो मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रभु शरण शरण में त्यारी, प्रभु चरण शरण में त्यारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रभु चरण शरण में त्यारी, प्रभु चरण शरण में त्यारी। बनवारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। यदा परीक्षित कुरजांगले वंशकल प्रविष्ट चक्रवर्तिता निशम्य वार्ता मनत प्रियाम तत्सायंग सौंडे राधे। परीक्षित कुरजांगल देश में कलयुग को आगमन हुआ और स्वयं परीक्षित गए जी अपनी सीमाओं को देखने के लिए कि भाई मेरे राज्य में कोई आतंकी पैदा तो नहीं हो गया, कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया। क्या देखो है महाराज परीक्षित ने कि सामने से एक मुदगर लिए हाथ में आ रहा है। पृथ्वी ने गाय को रूप बनाया हुआ है और धर्म ने बैल को रूप बनाया। हाथ में मुदगर लिए मारता हुआ ताड़ता हुआ चला आ रहा। सामने परीक्षित बोले आप कौन है कि महाराज मेरा नाम धर्म है। 3 चरण तो महाराज मेरे पहले ही नष्ट कर दिए गए, एक चरण के सहारे से मैं समय काट रहा हूं, लेकिन यह दुष्ट तोड़े ना।
कलयुग मेरे पीछे पड़ा हुआ है।